यदि आप राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हैं, आप भी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग या किसान पेंशन का लाभ प्राप्त करते हैं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हाँ, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आप सभी की पेंशन राशि को बढ़ा दिया है। जून महीने की पेंशन राशि पोर्टल में बिल जनरेट की जा चुकी है, जिसमें 1300 रुपये की राशि नेक्स्ट 2 या 3 दिन के अंदर आप सभी के बैंक खाते में आ जाएगी। या तो हो सकता है जब तक हमारा वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप हमारी वीडियो को जब तक देख रहे हैं, आपके बैंक खाते में 1300 रुपये की राशि ट्रांसफर भी हो चुकी होगी। वही नया किस्त 1 अगस्त या 30 जुलाई के आसपास आप सभी के राज्य एसएसपी पोर्टल पर नया राशि अपलोड कर दी गई है, जो कि 1350 रुपये की राशि जुलाई महीने का किस्त अपलोड की गई है। सभी लाभार्थियों को इंतजार था कि हमें बढ़ा हुआ पेंशन राशि 1450 रुपये कब से देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी पोर्टल पर 1350 रुपये की ही राशि अपलोड की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? 50 रुपये का बढ़ा हुआ राशि का क्या मतलब है? क्या ये रक्षाबंधन का उपहार है या पेंशन राशि को बढ़ाया गया है? यदि पेंशन राशि को बढ़ाया गया है तो बाकी के 100 रुपये कहाँ हैं? सिर्फ 50 रुपये क्यों ऐड कर दिए गए हैं? क्या है अपडेट? वर्तमान के सभी अपडेट्स को जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर लाते रहते हैं। देखिए, वर्ष 2026-27 बजट में बताया गया था कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा करके 1300 रुपये प्रति माह से 1450 रुपये प्रति माह होने जा रही है। लाभार्थियों को अप्रैल और मई महीने की राशि मिली। नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में लाभार्थियों को 1300 रुपये पुराना राशि देखने को मिला। सभी पेंशन धारकों को आशा थी कि हमें बढ़ा हुआ 1450 रुपये मिलेगी, लेकिन दोनों ही महीनों में 1300 रुपये की ही राशि दी गई है। जून और जुलाई महीने का बिल भी जनरेट हो चुकी है। राज्य एसएसपी पोर्टल पर बिल को जनरेट किया गया है, जो अभी वर्तमान समय में पेंडिंग है। इसी बीच राजस्थान के सभी 91 लाख पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। फाइनली सभी का पेंशन अब बढ़ा दी गई है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि जुलाई 2026 के बिल में कई लाभार्थियों के लिए 1350 रुपये की राशि दिखाई जा रही है। जी हाँ, नया बिल जनरेट जो किया गया है, जुलाई महीने का राशि जो 1 अगस्त 2026 को अपलोड की गई है, वो 1350 रुपये की बिल अपलोड की गई है। जी हाँ, 50 रुपये बढ़ा करके अपलोड की गई है, जबकि इससे पहले की पेंशन राशि 1300 रुपये प्रति माह थी, यानी सीधे तौर पर 50 रुपये की बढ़ोतरी। लेकिन सवाल है कि क्या ये रक्षाबंधन का तोहफा है या ये स्वतंत्रता दिवस का विशेष उपहार है, या फिर राजस्थान सरकार ने पेंशन राशि को अचानक से बढ़ा दी है? तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि 1300 रुपये से 1350 रुपये की बढ़ोतरी को केवल त्योहार का बोनस समझना सही नहीं होगा। इसके पीछे राजस्थान के न्यूनतम आय गारंटी कानून से जुड़ा प्रावधान महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य राज्य के कमजोर और जरूरतमंद लोगों को न्यूनतम आय की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसी कानून के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान रखा गया है। दिए गए प्रावधान के अनुसार वृद्धि को वर्ष में 2 चरणों में लागू करने की व्यवस्था बताई गई है। जुलाई में आधार राशि पर 5% और जनवरी में आधार राशि पर 10%। अब इसे आसान भाषा में यदि आपको समझाने का प्रयास करें तो अगर आधार राशि 1000 रुपये मानी जाती है तो 1000 का 5% यानी कि 50 रुपये, और यही 50 रुपये जुलाई की वृद्धि से जुड़ा गणित बताया जा रहा है, और इसीलिए
1300 रुपये प्लस जुलाई में बढ़ा हुआ 50 रुपये 1350 रुपये का बिल जनरेट किया गया है। जुलाई 2026 में 1350 की राशि दिखाई देना 50 रुपये की अतिरिक्त सहायता से ज़्यादा कानून में निर्धारित वृद्धि के गणित से जुड़ा विषय है। यानी कि ये जो राशि आपको 50 रुपये जोड़ करके पोर्टल पर बिल जनरेट किया गया है, यह कोई रक्षाबंधन या स्वतंत्रता दिवस का उपहार या बोनस नहीं है। इसे सही में राजस्थान सरकार ने बढ़ाया है और अब से हर महीने की किस्त में आप सभी को 50 रुपये की बढ़ी हुई राशि देखने को मिलेगा। लेकिन फिर 1450 रुपये जो राजस्थान सरकार ने वादा किया था बढ़ा हुआ पेंशन राशि, कब तक आप सभी को 1450 रुपये देखने को मिलने वाला है। राजस्थान बजट 2026-27 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1450 रुपये प्रति माह तक ले जाने की घोषणा चर्चा में रही है। तो अगर लक्ष्य 1450 रुपये है तो अभी 1350 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं, इसका गणित भी समझिए। जुलाई 2026 में 1300 प्लस 50 यानी कि 1350 रुपये और कानून में बताए गए जनवरी के 10% के आधार पर 1000 का 10% यानी कि 100 रुपये। इस हिसाब से जनवरी 2027 में 1350 प्लस 100 रुपया यानी कि कुल राशि 1450 रुपये बन जाते हैं। और फाइनली आप सभी को जनवरी 2027 किस्त के साथ आप सभी को आपका फुल बढ़ा हुआ राशि यानी कि 1450 रुपये आपके बैंक खाते में देखने को मिलने वाला है। अगर यही वैधानिक वृद्धि का क्रम लागू रहता है तो जनवरी 2027 में 1450 की राशि तक पहुंचने का गणित बनता है। और जैसा कि राजस्थान सरकार ने बताया था, वादा किया था कि आप सभी को 1450 रुपये बढ़ा हुआ पेंशन राशि देखने को मिलेगा, उसका शुरुआत हो चुका है। और जनवरी 2027 तक फुल राशि यानी कि कंप्लीट आपको 1450 रुपये आपके बैंक खाते में देखने को मिलने वाला है। यानी कि 1450 रुपये तक पहुंचने के लिए जुलाई की 50 रुपये और जनवरी के 100 रुपये वृद्धि को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं लंबित किस्तों की। जी हाँ, पेंशन राशि में बढ़ोतरी अपनी जगह है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी परेशानी है पेंशन का समय पर खाते में नहीं पहुंचना। अप्रैल और मई 2026 की पेंशन 1300 रुपये की दर से स्वीकृत हुई है। कई लाभार्थियों के खाते में प्राप्त भी हो चुके हैं। मई की 1300 रुपये वाली किस्त का भुगतान 15 जुलाई 2026 का आसपास प्राप्त होने की बात सामने आई है। इसके बाद जून 2026 की किस्त का बिल 1 जुलाई को 1300 रुपये की दर से अपडेट किया गया है, बिल को जनरेट किया गया है। लेकिन बिल जनरेट होने के बावजूद भुगतान में देरी की स्थिति बनी रही और इसके बाद जुलाई 2026 का बिल 1 अगस्त को 1350 रुपये की राशि के साथ जनरेट होने की जानकारी भी सामने आई है। आप लाइव पोर्टल पर जाकर के राज्य एसएसपी पर लॉगिन करके अपना पेंशन लाभार्थी संख्या दर्ज करके अपना स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। यानी अब लाभार्थियों के सामने दो अलग अलग सवाल है। जून के 1300 वाली किस्त कब तक आएगी और जुलाई की बढ़ी हुई 1350 वाली किस्त कब तक खाते में भेजी जाएगी। बिल जनरेट का मतलब पैसा आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बात सभी लाभार्थियों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर पेंशन पोर्टल पर लिखा है बिल जनरेट, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच चुका है। इसका मतलब सामान्य तौर पर यह होता है कि भुगतान की प्रक्रिया में बिल तैयार हो चुका है, लेकिन आगे ट्रेजरी, वित्तीय प्रोसेसिंग और बैंकिंग भुगतान प्रणाली के चरण बाकी हो सकते हैं। और जैसे ही प्रोसेसिंग और सभी चरणों का भुगतान प्रक्रिया समाप्त होता है, उसके बाद ही राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। वहीं यदि स्थिति पेमेंट डन, पेमेंट सक्सेसफुल दिखाती है तो इसका अर्थ भुगतान प्रक्रिया पूरी होने की ओर संकेत करता है।
बिल जनरेटेड और पेमेंट डन एक ही चीज नहीं होती है। बिल बनना और बैंक खाते में पैसा पहुंचना दो अलग अलग चरण हैं। यानी कि बिल जनरेटेड दिखा रहा है, पेमेंट पेंडिंग दिख रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका पेंशन राशि प्रक्रियाओं में जा चुकी है। और जैसे ही सभी प्रक्रियाओं से आगे पास होती है तो वैसे ही आप सभी का पेंडिंग वाला पेमेंट सक्सेसफुल होकर आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। नॉर्मली हर महीने की 15 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि देखने को मिल जाती है। देरी की वजह क्या हो सकती है, क्या कारण है जिस वजह से कई लाभार्थियों को हर महीने की 15 तारीख तक पेंशन राशि समय पर नहीं मिल पाती है। अब सवाल है कि जब बिल बन गया है तो पैसा आने में इतना समय क्यों लग रहा है। इसके पीछे कई प्रशासनिक और तकनीकी चरण हो सकते हैं। पहला कारण वार्षिक सत्यापन। राजस्थान सरकार हर साल लाभार्थियों का सत्यापन करवा रही है और जो भी लाभार्थी अपात्र पाए जाते हैं उन्हें पेंशन सूची से हटा भी रही है और नए लाभार्थी सूची में नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ भी रही है। इसीलिए वार्षिक सत्यापन को राजस्थान सरकार ने अनिवार्य किया है। यदि आपने वार्षिक सत्यापन पूरा नहीं किया है तो हो सकता है कि इसी कारण से आपकी पेंशन रुकी हो। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि जन आधार और बैंक डेटा। जी हाँ, जन आधार में जो दर्ज डेटा है, आपका नाम हो गया, आपका आधार से जुड़ी डिटेल्स, बैंक खाता, किसी भी चीज़ों में कोई भी प्रकार की यदि समस्या पाई जाती है तो भी आपकी पेंशन राशि को रोक दी जाती है। कोई तीसरा कारण है आईएफएमएस और भुगतान प्रक्रिया। जैसे ही पेंशन राशि को राज्य एसएसपी पोर्टल पर अपलोड की जाती है, बिल को जनरेट की जाती है, उसके बाद सीधे लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचती है। उस पेंशन राशि को कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अभी सभी राज्यों का पेंशन पोर्टल आरबीआई ई-कुबेर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप सभी का पेंशन राशि पहले आरबीआई ई-कुबेर के माध्यम से डीबीटी के जरिए आप सभी के बैंक खाते में राशि को ट्रांसफ़र की जाती है। इसी दौरान बीच में कई सारी तकनीकी समस्याएं यदि जनरेट हो जाती है तो आपकी पेंशन राशि को रोका जाता है और जैसे ही समस्या हल हो जाती है दोबारा से पेंशन को जारी किया जाता है। 91 लाख लाभार्थियों का भुगतान। जी हाँ, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लगभग 91 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचता है और इसका मतलब है कि हर महीने करोड़ों रुपए की राशि लाखों बैंक खातों तक पहुंचानी होती है। अगर सिर्फ 50 रुपए की अतिरिक्त राशि का गणित लगाए तो 50 रुपये गुणे 91 लाख बराबर लगभग 45.5 करोड़ प्रति माह, यानी केवल 50 रुपये की वृद्धि भी बड़े स्तर पर सरकार के कुल भुगतान को प्रभावित करती है। देखिए, लाभार्थी के लिए 50 रुपये छोटी राशि हो सकती है, लेकिन 91 लाख लाभार्थियों के स्तर पर यही 50 रुपये लगभग 45.5 करोड़ महीने का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पैदा करता है। किन किन लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है? देखिए, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत अलग अलग श्रेणियों के लाभार्थी आते हैं। इनमें प्रमुख रूप से वृद्धजन, विधवा एवं एकल महिलाएं, वृद्धजन और पात्र छोटे एवं सीमांत किसान जैसी श्रेणियां शामिल है और इन सभी लाभार्थियों को ही पेंशन राशि का लाभ दिया जाता है। अगर पेंशन पेंडिंग है तो ये 5 काम आपको जरूर करने होंगे। पहला, बैंक खाता को चेक करें कि आखिरी बार आप सभी को कब भुगतान मिला था। उसके बाद से आपका खाता फ्रीज तो नहीं हो गया है, आपका खाता में कोई समस्या तो नहीं आया है। यदि बैंक खाता में कुछ समस्या आता है तो आप तुरंत उस खाते से जुड़ी समस्या का समाधान करवा लें। जन आधार की जानकारी को जांचें, वार्षिक सत्यापन को चेक करें, पेंशन पोर्टल पर बिल स्टेटस देखें कि सभी लाभार्थियों को जिस प्रकार से समय पर बिल जनरेट होता है, समय पर पेंशन राशि खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, क्या आपकी राशि आपके खाते में समय पर आती है कि नहीं, आपका बिल भी समय से जनरेट होता है कि नहीं।
फिर भी समस्या रहे तो संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज करवाएं। आपकी समस्या का हल किया जाएगा और जल्दी आपका रुका हुआ बकाया किस्तों का भुगतान भी किया जाएगा। देखिए, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े इस पूरे अपडेट में सबसे बड़ी बात है 1300 रुपये से 1350 रुपये की बढ़ोतरी का गणित समझना। जून और जुलाई की लंबित किस्त की स्थिति जांचना और अपने जन आधार, बैंक, केवाईसी तथा वार्षिक सत्यापन को सही रखना। अगर आपकी पेंशन का बिल भी पेंडिंग दिख रहा है तो कमेंट में अपनी समस्या जरूर बताएं। यदि आपका मई महीने का बिल पेंडिंग है, अप्रैल महीने का बिल भी पेंडिंग है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। हम समस्या का समाधान लाने का प्रयास करेंगे। पहले चेक करेंगे कि क्या वजह है जिस वजह से आपका पेंशन रुका हुआ है, उस वजह का समाधान लाने का प्रयास करेंगे।